आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नहीं, 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 ऐसे पावरफुल एआई टूल्स जिन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी इसी मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से घर बैठ कर के आसानी से प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा नहीं देना है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की प्रेज़ेंटेशंस बनेंगी, अलग-अलग थीम्स के अंदर बना सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको इसके लिए कोई कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इमेजेस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट लिखना है और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो। फिर वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, एयर पॉल्यूशन हो, मतलब स्कूल के लिए बना रहे हो, कॉलेज के लिए बना रहे हो, बिज़नेस प्रोजेक्ट्स के लिए बना रहे हो, किसी भी तरह का प्रेज़ेंटेशन आपको क्रिएट करना है इन जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट से ऊपर प्रेज़ेंटेशन बनाने में नहीं लगता है। आप आसानी से इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बना सकते हो और ये ऐसे 3 पावरफुल एआई टूल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं, बट एक्चुअली में ये 3 ऐसे वैलिड एआई टूल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड और मैक्सिमम कार्ड के साथ में क्या है, स्लाइड्स के साथ में आपको अच्छी खासी प्रेज़ेंटेशन बनाने का मौका देते हैं। सारे टूल्स मैं बताऊँगा, सारी एआई टूल्स की लिस्ट भी आपको शेयर करूँगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहला टूल मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा थर्ड एआई टूल है, वो सबसे फेवरेट एआई टूल है बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा खतरनाक एआई टूल है और सबसे ज़्यादा क्यूरेटेड वे में आपको क्या है रिसर्च करके देता है। तो तीनों एआई टूल को बहुत अच्छे से समझना और फिर जो आपका फेवरेट एआई टूल है उसको कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। सो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर सिंपल सा आते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आना है और सबसे पहला एआई टूल का नाम है जिसका पॉप एआई। पॉप एआई आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है, बस पीओपी, जैसे आप यहाँ पे गूगल पे जाते हो पीओपी पॉप एआई सर्च करोगे। पॉप एआई सर्च करने के बाद आपको इस तरह का लिंक मिलेगा वेबसाइट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको अपनी किसी भी एक ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी आप गूगल का यूज़ करके साइन अप कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है एजेंट मोड, एक होता है स्टैंडर्ड मोड। एजेंट मोड का मतलब ये होता है कि आप इसे डिस्क्राइब कर दो, एजेंट खुद ही आपके लिए क्या है पूरा प्रेजेंटेशन ह्यूमन की तरह बना करके दे देगा। इसमें इन्होंने लिखा भी है कि क्रिएट स्लाइड्स ऑन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एजेंट विल रीजनरेट द फुल प्रेजेंटेशन फॉर यू, ह्यूमन लाइक असिस्टेंट, मतलब ह्यूमन की तरह, एक आम इंसान की तरह पूरी प्रेजेंटेशन बना के खुद दे देगा। एक दूसरा मोड है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मोड, जिसमें क्या करता है ये भी एआई का यूज करके आपको मल्टीपल वेज में प्रेजेंटेशन बनाता है। बस स्टैंडर्ड मोड में डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है जनरेट का, मतलब आपने एक सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट लिखा कि भाई आपने बोला मेरे को इस टॉपिक के ऊपर चाहिए, लेट्स सपोज अगर आपको एयर पोल्यूशन पे बनाना है, ग्लोबल वार्मिंग पे बनाना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाना है, आपने एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया, प्रेजेंटेशन बन जाएगी। या आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा है तो पेस्ट इन टेक्स्ट करा, तुरंत बन जाएगा। या आपके पास कहीं कोई फाइल पड़ी है, पीडीएफ पड़ी है, उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन आप अपलोड करके बनाना चाहते हो, मतलब उस डेटा का यूज करके, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन यूज करो। तो एआई के थ्रू बनाते हैं, सबसे सिंपल सा मेथड हम समझते हैं। जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे अब एक ऑप्शन दिखेगा पेजेस, मतलब कितने स्लाइड का आपको बनाना है, 8 10, मैं मैक्सिमम चूज करता हूँ 8, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना है। लैंग्वेज यहाँ पे ऑटो की जगह सबसे बड़ा इंग्लिश, यूके, हिंदी, जो भी आपको सेलेक्ट करनी, जिस भी लैंग्वेज में बनाना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे बोलेगा इमेज सोर्स, मतलब क्या होता है जो आप प्रेजेंटेशन के अंदर आपके डिजाइन इमेजेस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, कई बार किसी चीज को डिस्प्ले करना है, राइट, जैसे एयर पोल्यूशन के ऊपर बनाना तो उससे रिलेटेड इमेजेस चाहिए होते हैं। तो आप क्या चाहते हो, एआई जनरेटेड इमेज यूज करे हुआ, एआई सर्च या एआई ऑटो? एआई ऑटो सेलेक्ट करो, बेस्ट होता है क्योंकि ये उसमें से सबसे बेस्ट इमेज पिक करता है ऑटोमेटिक। फिर आपको एक सिंपल सा लाइन यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देना है, मेक प्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक आप कोई कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे टॉपिक देते हो, टॉपिक देने के बाद आप यहाँ पे एंटर पे क्लिक करते हो। जैसे आप एंटर के ऊपर क्लिक करते हो, एंटर पे क्लिक करने के बाद ये आपके लिए पूरा प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। अभी क्या करेगा, बेस्ट वे में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंट्रो होंगे, आउटरो होंगे, सब टॉपिक्स टॉपिक्स होंगे या बेसिकली हेडलाइन होगी, हर चीज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेगा, उससे रिलेटेड इमेजेस को फेच करेगा और ये पूरी प्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पे बना करके रेडी रखेगा। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारे सामने कंटेंट आ चुका है जिसने पावरफुल प्रेजेंटेशंस को रेडी कर दिया। अब हमें क्या करना है, थीम सेलेक्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट अ थीम के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल थीम्स दिखाएगा। कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ये इसी थीम के ऊपर सेलेक्ट करना है या ये थीम पसंद आ रही है तो आप ये थीम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस थीम को सेलेक्ट करोगे, बैक आ जाओ और यहाँ पे आप क्लिक कर दो क्रिएट प्रेजेंटेशन। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, बूम, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन रेडी हो रही है और उसी थीम के अंदर जो थीम आपने सेलेक्ट करी, थीम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं इमेजेस को एडिट करने का, राइटिंग करने का। तो अभी तो ये फाइनली क्या प्रेजेंटेशन को आपकी क्रिएट कर रहा है आपके थीम के फॉर्मेट में। इसी तरह से पूरा प्रेजेंटेशन देखना आप यहाँ पे रेडी हो जाएगा और पूरे स्लाइड्स के अंदर आप देख सकते हो ये सारी स्लाइड्स बन के तैयार हो रही है। 1 2 3 4 5 एंड हियर इज लेट्स गो। जैसे इस लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गॉट इट कर दो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। बस आप ये ध्यान रखना थीम आपको ऐसी चूज करनी है जिससे बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा दिखे, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा इमेजेस को ऐड करना है, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस क्या होते हैं, बेसिकली इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब देखो कितनी पावरफुल प्रेजेंटेशन बना रखी है, मतलब जैसी थीम। और यहाँ पे अगर आप थीम
थीम चेंज करना चाहो तो थीम चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है। अब इसी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करो, पीपीटी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में थीम चेंज करना चाहो तो यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हो, आपको ये थीम पसंद आ रही है तो ये चूज कर लो। बहुत सारी थीम्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, हर थीम जो भी आपको पसंद है चेंज कर सकते हो। कोई टॉपिक चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, वो भी चेंज कर सकते हो। मतलब एनीथिंग लास्ट में अगर कोई आपको चेंज अपडेट करने की जरूरत है, चेंज कर सकते हो। नाउ सेकंड एआई टूल के बारे में समझते हैं जिसका नाम है स्लाइड्स गो। तो यहाँ पे सिंपल सा सर्च करता हूँ स्लाइड्स गो, जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ स्लाइड्स गो पे ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे सिमिलरली ये क्या बोलेगा आपको बेसिकली कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी एआई के थ्रू। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप बोलेगा टॉपिक दे दो, आपको यहाँ पे टॉपिक आपने एंटर करा, एंटर यहाँ पे क्लिक कर दिया। थीम बोलेगा सेलेक्ट कर लो, आपको लेट सपोज थीम जैसे मैं कोई सिंपल सी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस थीम। मैंने इस थीम को सेलेक्ट करा, कंटिन्यू पे क्लिक करा। जैसे कंटिन्यू करोगे ये पूरा कंटेंट गैदर करेगा, खुद से पूरी प्रेजेंटेशन बना देगा। देख सकते हो आप फाइनली यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, राइट। अब क्या करना है आपको, क्रिएट प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है, पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो चुका है। फिर आपको ये ऑप्शन देगा कि भाई डाउनलोड करना है, और जैसे आपके सामने पूरी प्रेजेंटेशन लास्ट की तरह यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब हम चलते हैं थर्ड एआई टूल के बारे में जिसका नाम है गामा डॉट ऐप। जैसे आप गामा डॉट ऐप के जाते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना रखी है। क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। आप अपना टॉपिक डिस्क्राइब कर दो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बनानी है। यहाँ पे कार्ड स्लाइड सेलेक्ट कर लो, डिफॉल्ट में आप जिस तरह का साइज चाहते हो प्रेजेंटेशन का, लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। जनरेट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, फिर ये क्या करेगा, सेम उसी तरह से कंटेंट को गैदर करेगा, सारा कंटेंट क्यूरेट करेगा। और ये क्या करता है, सारे एआई टूल्स के थ्रू जितने भी चैट जीपीटी इनके अंदर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो चैट जीपीटी लेटेस्ट जितने भी एआई टूल्स होते हैं उनसे डेटा फेच करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को एडिट करके यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो आपके सामने पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब ये बोलेगा भाई कि आपको किस तरह का साइज चाहिए, मतलब थोड़ा कैरेक्टर्स जो है कौन साइज होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, थीम किस तरह की चाहिए। तो थीम में लेट सपोज मान लेता हूँ ब्लैक ही मेरे को अच्छी लग रही है। बाकी आपका मन है, इमेज सोर्स ऑटोमेटिक ही रखो, बेस्ट होता है ताकि अपने आप बेस्ट सेलेक्ट करे। जनरेट के ऊपर क्लिक कर दो, और जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे फाइनली ये क्या करेगा, जनरेट करके देगा। देख सकते हो गामा तो सच में बहुत ही खतरनाक है डोल है। रीजन जनरेट भी बहुत जल्दी करता है, और बहुत क्यूरेटेड वे में थीम्स भी बहुत परफेक्ट होती है, डेटा लिखने का भी तरीका बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर ना मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि जैसे इसी प्रेजेंटेशन को आप नहीं चाहते कि पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करो, इसका क्या कर सकते हो, वेबसाइट मोड बना सकते हो। यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन होता है शेयर का, पब्लिश टू साइड कर दो, आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करोगे शेयर कर दो, कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक, कहीं भी लिंक के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा पूरा प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब अलग से आपको लैपटॉप कहीं की जरूरत नहीं, आपके फोन में भी क्या है आराम से प्रेजेंट हो जाएगा। और इसी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो पूरा का पूरा एक कॉन्टेंट लिख चुका है फाइनली, और हमारे सामने पावरफुल प्रेजेंटेशन जनरेट हो चुकी है। अब चाहे आपको ये इमेज पसंद आए ना आए, आप यहाँ से इमेज को क्या कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा आप इमेज को यहाँ पे कर सकते हो। कोई कंटेंट बदलना है वो भी बदल सकते हो, सेम सारे फीचर्स यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। और यहाँ पे थीम का भी ऑप्शन मिलता है, थीम चेंज करनी थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं प्रेजेंट करने का, जैसे इसके ऊपर क्लिक करा आपकी प्रेजेंटेशन चालू हो गई, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, आपका सारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इसकी जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा चीजों को सीखोगे। तो विद दिस थैंक यू सो मच। और अगर आप इस तरह के पावरफुल एआई टूल्स और सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।